ईरान के अंदर कई दिनों तक अंतिम संस्कार की रस्मों के बाद आज देश के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खamenei के लिए जुलूस सीमा पार इराक में निकाला जा रहा है। हजारों शोकाकुल लोग शिया पवित्र नगरी नजफ में इकट्ठा हुए, जहां ईरान के नेतृत्व के साथ वरिष्ठ इराकी अधिकारी भी शामिल हुए। आइए जानते हैं और भी। हजारों शोकाकुल लोग बुधवार को नजफ में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खamenei की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, जो देश में दशकों के दमन और विदेशों में आतंक के पीछे रहा। उनका शव कल रात इराकी शहर पहुंचा, जहां राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची उनके साथ थे, जिनका स्वागत इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने किया। इस्लामी गणराज्य के झंडे में लिपटा और कांच के पीछे सील ताबूत ट्रक पर भीड़ के बीच धीरे धीरे बढ़ रहा था, जबकि शोकाकुल लोग बदले का प्रतीक लाल और काले झंडे लहरा रहे थे। हम यहाँ इस्लामी राष्ट्र के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करने आए हैं, उस इस्लामी नायक की शहादत के लिए जिसने काफिरों के खिलाफ, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें अपमानित किया। इसके बाद जुलूस शिया इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक इमाम अली की दरगाह की ओर बढ़ा, जहां वरिष्ठ मौलवियों ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। ये जनाजा 6 दिन तक चलने वाले सरकारी समारोहों का हिस्सा है, जो दिखाते हैं कि 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली हमले में खामनेई की मौत के बाद भी ईरान का नेतृत्व एकजुट है। युद्ध के दौरान तेहरान ने इराक के अंदर अपनी सशस्त्र शिया मिलिशियाओं के नेटवर्क का इस्तेमाल किया, जो आईआरजीसी के प्रति वफादार प्रॉक्सी हैं, ताकि खाड़ी देशों पर हमला किया जा सके और इराकी जमीन पर कुर्द विपक्षियों का पीछा किया जा सके। हाल ही में नियुक्त इराकी प्रधानमंत्री, जो अमेरिकी समर्थन से आए, अब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच फंसे हैं। उन्होंने ईरान समर्थित मिलिशियाओं को 30 सितंबर तक हथियार डालने को कहा, जिससे ईरान से रिश्तों में तनाव आ सकता है। नजफ में समारोहों के बाद खamenei का शव पवित्र शहर करबला जाएगा। उसके बाद वो ईरान लौटेगा, जहां उन्हें गुरुवार को उनके जन्म स्थान मशहद में दफनाया जाएगा। उनके उत्तराधिकारी बेटे मुक्तदा ने मार्च में पद संभालने के बाद अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। अब हमारे साथ फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के रिसर्च फेलो हुसैन अब्दू हुसैन जुड़े हैं। i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। जब हम इस अंतिम यात्रा को देखते हैं तो ईरान खास तौर पर खामनेई का ताबूत नजफ लाकर कौन सा संदेश देना चाहता है? ये शियाओं के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ इसका क्या महत्व है? ये मक्का मदीना के बाद शियाओं का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। पर शिया दुनिया में यह वेटिकन के समान है। यह वह स्थान है जहां कम से कम 8वीं सदी से शिया समुदाय का सर्वोच्च धार्मिक प्राधिकारी निवास करती आई है। नजफ का ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक खुमैनी के विचारों से और स्वाभाविक रूप से खुद खामेनी से भी प्रतिद्वंदिता रही है। खुमैनी और खमेनी ने नजफ को साथ लाने की कोशिश की थी। ये काम नहीं आया। नजफ ने अली खमनेई के जीवन काल में कभी अली खमनेई के प्रति वफादारी की कसम नहीं खाई। मुझे लगता है कि ईरानी दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ ईरान में ही नहीं, बल्कि इराक और नजफ समेत पूरे शिया जगत के नेता थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी तरह का पीआर स्टंट है। मुझे नहीं लगता कि वो आदमी नजफ को अपने जीवन में अपने अधीन कर पाया जैसा वो चाहता था। तो फिर इसका मतलब इराक में ईरान समर्थित गुटों के लिए क्या है? जब ये अंतिम यात्रा इराक से गुजरती है तो इसका ईरान के उस प्रभाव पर क्या असर होगा जिसे वॉशिंगटन खत्म करना चाहता है? इसमें प्रतीकात्मक पहलू ये है कि ये व्यक्ति एक शिया विद्वान था। अब ध्यान रहे, उसने कभी कोई वरिष्ठ पद हासिल नहीं किया, लेकिन वो एक शिया विद्वान था। और नजफ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये वो जगह है जहां सभी शिया दफन होना चाहते हैं। वे अपने मृतकों को भारत, पाकिस्तान और यूरोप से यहाँ भेजते हैं। तो एक तरफ नजफ शियाओं की एक धार्मिक प्रतीक के तौर पर मातृभूमि है। दूसरी तरफ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अली खमनेई का शव नजफ और करबला पहुंच जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि हिलल मिलिशिया इराकी सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा जो 30 सितंबर है तक बची रहेगी। तो चलिए
पूरे शासन की ताकत और सर्वोच्च नेता की ताकत के बारे में बात करते हैं। नए सर्वोच्च नेता मुक्तदा खामने, जो अली खामने के बेटे हैं, अपने पिता के जनाजे में नहीं दिखे। उन्हें वहां नहीं देखा गया। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से उनकी कोई खबर नहीं आई है। ये ईरानी शासन के समर्थकों को क्या संदेश देता है? मुझे ऐसा लगता है कि ईरानी शासन के समर्थक वास्तव में इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि खामनेई का बेटा सच में उनके साथ है। शायद वो यहाँ है, लेकिन वो किसी तरह की कोमा जैसी स्थिति में है या कुछ और है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी ने भी उसे देखा नहीं है। यहाँ तक कि उसकी कोई रिकॉर्ड की गई आवाज भी नहीं आई है। ये आमतौर पर सबसे आसान होता है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो अमेरिकी न्याय से छुप रहे होते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन। यहाँ तक कि ये लोग भी अपने ठिकानों से वॉइस नोट्स जारी करते थे। अब खामनेई, हमने तो बस उसकी गत्ते पर लगी एक तस्वीर ही देखी है। मुझे लगता है शक बढ़ रहा है। कोई नहीं जानता ईरान कौन चला रहा है, जो ईरानियों के कामकाज में भी दिखता है। हम देखते हैं कि वे कुछ कहते हैं, कुछ और करते हैं। लगता है वहाँ कई विरोधी गुट हैं जो ईरान की इस्लामी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। क्या आप कहेंगी कि ये सर्वोच्च नेता की पूर्ण सत्ता का अंत है? क्या हम ईरान के ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां अब आयतुल्ला का अंतिम फैसला नहीं होता, बल्कि IRGC या शासन का अंतिम फैसला होता है? ये निश्चित रूप से खामने के बाद का मामला है। खुद खामने को भी इतना बड़ा व्यक्ति नहीं माना जाता था। खोमैनी वरिष्ठ धर्मगुरु थे। नजफ के नेतृत्व से मतभेद के बावजूद उनके पास ईरान और दुनिया भर में बड़ी संख्या में अनुयायी थी। खामने उस स्तर तक नहीं पहुंचे, और जिस तरह से उन्होंने शासन किया वो था कि उन्होंने आरजीसी, खुफिया एजेंसियों, गुप्त पुलिस के जरिए, मूल रूप से बल और दमन के जरिए शासन किया। अब खामनेई जा चुके हैं। हमें यकीन नहीं है कि उनका बेटा मौजूद है या अपनी भूमिका निभाने में सक्षम है। हमें तो ये भी यकीन नहीं है कि वो राजनीति के मामले में या खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल करने, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में उतना ही चालाक है या नहीं, क्योंकि आमतौर पर तानाशाह यही करते हैं। तो अब तक ऐसा लगता है कि सुप्रीम लीडर का कार्यालय मुश्किल दौर से गुजरने वाला है, और हमें यकीन नहीं है कि कोई इसे बचा सकता है, खासकर ये सज्जन जो अब तक सार्वजनिक रूप से कहीं नजर भी नहीं आए हैं। हुसैन अब्दू हुसैन, 24 न्यूज इंग्लिश पर आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद।